हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नेट ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी 30 साइज़ के ब्लाउज़ के लिए, तो 30 साइज़ का नेट पर ये मैं बना रही हूँ बोट नेक और वन टक्स पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा बोट नेक का। और ये नेट ब्लाउज़ के साथ नेट के साथ मैं बना रही हूँ। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेना है आपको अस्तर का कपड़ा। आप यहाँ पर अगर 30 साइज़ का बना रहे हैं तो आधा मीटर में हो जाएगा अस्तर का कपड़ा। अगर बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो 80 सेंटीमीटर लीजिएगा। मेन कपड़ा जो है इसका वो भी मैंने आधा मीटर ही लिया है, क्योंकि ऊपर की तरफ नेट आएगा। अगर आप स्लीव्स लगा रहे हैं तो फिर आप कपड़ा बढ़ा कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अस्तर के कपड़े को हम अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ही कम अस्तर चाहिए। सिर्फ हम नीचे चोली में लगाएंगे और ऊपर की तरफ अस्तर नहीं लगेगा, सिंपल नेट रहेगा। तो नेट आप इस तरीके से सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका चोली का जो फैब्रिक है वो डिज़ाइनर होता है तो नेट आप सिंपल प्लेन लीजिएगा, और अगर आपका चोली का कपड़ा जो है वो प्लेन है तो आप नेट डिज़ाइनर ले सकते हैं। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन सेट करके एक डिज़ाइनर नेट ब्लाउज़ तैयार कर सकते हैं। और ये वाला जो डिज़ाइनर नेट ब्लाउज़ है वो पहनने पे बहुत ही अच्छा लुक देता है। किसी भी साड़ी के साथ आप इसे पहन सकते हैं। अपने नॉर्मल ब्लाउज़ के साथ भी आप अलग से नेट लगाकर उसे डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग दोनों साथ में ही कर रही हूँ। अगर आपको ब्लाउज़ के लिए जल्दी होती है, जल्दी बनाना है आपको, तो इस तरीके का पैटर्न आप बना सकते हैं वन टक्स पे। कपड़े को आप इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा कि आपका फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साथ में कटिंग हो जाए। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा किया है। टोटल लंबाई रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है। शोल्डर आर्म होल बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें 30 साइज में लेना है 6 इंच। 6 इंच रखे हैं मैंने। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। कमर 24 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा और बढ़ा लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम कमर में और फ्रंट पार्ट में जो प्लेट्स देंगे उसके लिए। कमर में जो एक्स्ट्रा रहेगा वो हम बाद में कटिंग कर देंगे। 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई और आधा इंच आपको शोल्डर को डाउन रखना है। तो ऊपर की तरफ जो पार्ट है वो फ्रंट पार्ट है, इसमें मैं गहराई कट करूँगी। तो मैंने 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से गोलाई कर दी है फ्रंट के लिए। तो देखिए मार्किंग मेरी पूरी हो गई है और अब हमें कटिंग करनी है। तो पहले हम बैक साइड वाला आर्म होल कट करेंगे, फिर अंदर का आर्म होल कट करेंगे फ्रंट साइड के लिए। तो कटिंग करते समय आप ध्यान रखिएगा कि पहले आपको फ्रंट का करना है और फिर पहले आपको बैक साइड का करना है, फिर फ्रंट का करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो पहले मैंने बैक पार्ट का आर्म होल कट किया है, इसे मैंने निकाल दिया है और अब मैं कट कर रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए। तो कटिंग करते समय आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि हमने गोलाई कर दी है, या फिर आप गोलाई बाद में भी कर सकते हैं। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट मेरा कटिंग हो गया है। मैं इसे स्लीवलेस पर बना रही हूँ, आप स्लीव्स भी लगा सकते हैं, मेजरमेंट सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है गले की चौड़ाई की। गले की विड्थ रखी है मैंने 3.5 इंच और ऊपर की तरफ एक नेक बनाया है 2.5 इंच पर। अब आपको टोटल लेंथ रखनी है जो आपकी नेट पर आएगी। तो यहाँ पर रख रही हूँ मैं 6.25 इंच, क्योंकि छोटे साइज़ का ब्लाउज है तो इसमें गले की लंबाई भी मैंने ज़्यादा नहीं ली है। 6.25 इंच पे आप मार्क करके इस तरीके का शेप यहाँ पर बना लीजिएगा। तो ये वाला जो शेप है वो बहुत ही अच्छा लगता है नेट के ब्लाउज में, तो मैंने ये वाला शेप दिया है। आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये मेरा फ्रंट का कटिंग हो गया है। बैक का कटिंग कर रही हूँ। तो बैक में मैं सिंपल स्क्वायर नेक रख रही हूँ। नेट में ये बहुत ही अच्छा लगता है। गले की विड्थ रखेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने रखी है 8 इंच। तो देखिए मैंने 3.5 इंच नीचे से भी मार्क कर लिया है और इसे मिला देंगे स्केल से। बोट नेक में काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड है बैक नेक डिज़ाइंस की, आप वो वाले डिज़ाइंस देखकर भी बना सकते हैं। पर इसमें बनाना आपको बोट नेक वाला डिज़ाइन ही है, डीप नेक वाला नहीं बनाना है, आपको बोट नेक वाला डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने रखा है इसमें स्क्वायर नेक। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और नीचे का और ऊपर का दोनों पार्ट आपको साथ में रख लेना है। ये जो बैक और फ्रंट के दोनों के ऊपर वाले जो पार्ट हैं
वो हमने नेट पर कट करना है। अगर आपको सिर्फ आगे आगे नेट लगाना है फ्रंट में तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बैक का जो पार्ट है वो सेम आप मेन कपड़े का रहने दें और फ्रंट का जो है वो नेट पे कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है, दोनों पार्ट को मैं अलग अलग कट कर रही हूँ। सबसे पहले हमें बैक यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखना है और इसके पार्ट कटिंग कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग कर लिया है और अब मैं नेट का फैब्रिक जो नेट का पार्ट है वो कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए हमें नेट के फैब्रिक को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर आप पिन लगा सकते हैं। अच्छे से इसे बराबर करते हुए आपको पिन के साथ इसे सेट कर लेना है। आपको इसे नीचे से आधा इंच बढ़ाकर कटिंग करना होगा क्योंकि अंदर दबाव में जाएगा इतना फैब्रिक। तो नीचे से फ्रंट और बैक पार्ट में दोनों में ही हाफ इंच आप एक्स्ट्रा कटिंग कीजिएगा। तो फ्रंट का कटिंग मेरा हो गया है, अब मैं कर रही हूँ बैक साइड का कटिंग और इसमें मैं लगा रही हूँ नेट की 2 लेयर। क्योंकि नेट बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है तो मैं इसमें 2 लेयर अटैच कर रही हूँ नेट की। अगर आपके पास नेट कम होता है तो आप एक ही लेयर लगाएं। तो बैक साइड में भी मैंने 4 फोल्ड करके इसे रखा है ताकि 2-2 पार्ट यहाँ पर कटिंग हो जाए। यहाँ पर भी मैंने आधा इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया है और गले की यहाँ से भी मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं इसे फोल्ड कर दूंगी। अगर आपको पट्टी लगाना है तो आप यहाँ पर पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि हम यहाँ से इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे तो फिनिशिंग हो जाएगी। गले पर अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सभी पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं। बैक साइड में मैंने जो ऊपर की तरफ पार्ट हमारा रहेगा इस पे मैंने एरो मार्क कर दिया है ताकि हमें पता रहे ये पार्ट हमारा ऊपर की तरफ अटैच होगा। दोनों पार्ट मैंने कटिंग करके अलग अलग कर लिए हैं और मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। आप इसे साइड हुक या साइड जिप के साथ भी बना सकते हैं। और इस तरीके का जो ब्लाउज होता है वो फ्रंट ओपन भी बनते हैं पर बैक ओपन में इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पार्ट को अटैच कर लिया है। अब इसे हमने सिलाई लगाकर पलट लेना है। तो मैं आपको एक पार्ट यहाँ पर तैयार करके दिखा रही हूँ, दूसरा वाला पार्ट भी आप इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है जो नीचे की तरफ आएगा। अगर इस तरीके के ब्लाउज में आपको साइड हुक या साइड जिप लगानी होती है तो उसके वीडियोस भी मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप देख के आसानी से बना सकते हैं। एक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है, अब मैं इसका दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर रही हूँ। तो देखिए दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद मैंने नेट लिया है बैक साइड का और इसे मैं एक सिलाई यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि दोनों पार्ट साथ में अटैच रहें। मैंने आपको बताया था जैसे कि मैंने 2-2 लेयर कटिंग की है तो यहाँ पर फिनिशिंग भी इसमें अच्छी आएगी और नेट भी थोड़ा मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो गले की तरफ वाला पार्ट है वो मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। अगर इस तरीके से कटिंग नहीं करते हैं तो आप अलग से नेट की पट्टी या कपड़े की पट्टी बनाकर भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे फोल्ड कर दिया है तो इसमें अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है और इस पर अच्छी फिनिशिंग भी आ गई है। अगर आपको इस पर लेस अटैच करनी है तो आप लेस भी लगा सकते हैं। मैंने इसे सिंपल ही रखा है क्योंकि इसका जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है वो काफ़ी डिज़ाइनर है तो मैंने अलग से कोई लेस इस पर अटैच नहीं की है। इसके बाद मैंने इस पर मार्क कर लिया है जहाँ से हमने कपड़े को अटैच करना है। तो कपड़ा हम यहाँ से अटैच करेंगे। गले की विड्थ का 3.5 आपको छोड़ देना है, 3.5 इंच का गैप रखते हुए आपको गले को अटैच करना है। और ये वाला जो नेक है पहनने पे बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट अटैच कर दिया है। इसके बाद अब मैं दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से अटैच कर रही हूँ। आगे की तरफ आपको 3.5 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पर चॉक से मार्किंग करनी है। उसके बाद आप इसे इस तरीके से अटैच कर दीजिएगा। प्रेस करने पर इस पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब मैं लगा रही हूँ हाई हुक की पट्टी। पहले आपको लगाने से पहले दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेना है। तो 3.5 इंच की लंबाई में यहाँ पर प्लेट्स आएगी। ये देखिए दोनों तरफ मैंने कमर में प्लेट्स लगा ली हैं और इसके बाद फिर से एक बार आप इसे बराबर करके चेक कर लीजिएगा। अब लगाना है हमें हाई हुक की पट्टी, तो वो आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ अटैच कर सकते हैं।
मैं इस तरफ लगा रही हूँ हाई की पट्टी और दूसरी तरफ लगाऊंगी हुक की पट्टी। ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके निकाल देना है और दूसरी तरफ लगा लेना है हुक की पट्टी। तो यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हुक की पट्टी को अटैच करना है, फिर इसे हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ये पार्ट मेरा बन के रेडी हो गया है और बैक पार्ट तैयार हो गया है। इसके नीचे हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। दोनों पार्ट को बराबर करके फिर से चेक करेंगे। कोई अगर पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो कट करके नीचे से आपको बराबर करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इस ब्लाउज़ का। अगर आपका मेन कपड़ा सिंपल होता है तो फिर आप लेस ज़रूर लगाएं, उससे लुक अच्छा आएगा आपके ब्लाउज़ का। अब हमें बनाना है यहाँ पर फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए नीचे मैंने मेन फैब्रिक को सीधा रखा है। हम इसे सिलाई लगाकर पलट लेंगे और मुझे साइड में इसमें फैब्रिक थोड़ा कम पड़ रहा था तो उसमें मैं अलग से जो पट्टी ऊपर की तरफ निकलेगी उस पट्टी को हम यहाँ पर साइड में अटैच कर लेंगे। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ और यही पट्टी मैं साइड में अटैच कर दूँगी, जिससे कि कपड़े की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैब्रिक बहुत ही अच्छे आपके पास होते हैं और फैब्रिक कम होते हैं, तो उसमें आप नेट लगाकर डिज़ाइनर ब्लाउज़ तैयार कर सकते हैं। टीनेजर्स गर्ल्स के लिए भी आप इस तरीके का ब्लाउज़ बना सकते हैं और 10 से 11 साल के बच्चे के लिए भी इस तरीके का ब्लाउज़ आप बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा मेजरमेंट का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने इस गले को पलट करके सीधा कर लिया है। चारों तरफ से आपको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। अगर इस तरीके के ब्लाउज़ में आप पैड अटैच करना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप देख के आसानी से इसके अंदर पैड अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पार्ट को भी तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें अटैच कर रही हूँ साइड में फैब्रिक। तो दोनों तरफ मैंने कपड़ा अटैच करके अच्छे से फिनिशिंग इसकी कर ली है। सेंटर मार्क करेंगे 3 इंच यहाँ से और 3 इंच यहाँ से विड्थ में मार्क कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए ऊपर का जो इसका नेट वाला पार्ट है वो लगा रही हूँ। तो नेट का पार्ट हमने कटिंग कर लिया था। ये देखिए इसी के साथ मैंने इसका अस्तर वाला पार्ट भी रख लिया था और ये पार्ट भी मैंने 2 कटिंग किए थे, 2 लेयर है ये। इसे हमें एक सिलाई लगा देनी है यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए कई बार आपकी मशीन नेट पर नहीं चलती है तो इसे आपको सेट करना होता है या फिर आप इस पे न्यूज़पेपर लगाकर भी सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे सिल लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो जहाँ से मुझे इसे अटैच करना था मैंने चॉक से मार्किंग कर लिया है, वहाँ से हम इसे रखेंगे इस तरीके से और पहले हमें पिन लगा लेनी है ताकि सिलाई करते समय ये वाला पार्ट बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। दोनों तरफ मैंने अच्छे से पिन लगा दी है। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। तो जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। सिलाई लगाकर मैंने इस पार्ट को अटैच कर दिया है और इसके बाद देखिए ऊपर गला बनाना है। आर्म होल्स तरफ जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल रहा है इसे हमने कट करके निकाल देना है। गहराई हमने पहले ही कट कर ली थी। गहराई देना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो रिंकल्स आते हैं बाद में। अब हमें टक्स पॉइंट के लिए मार्क करना है। ऊपर से लेना है 9 इंच और इसे नीचे की तरफ मिला देना है। दोनों तरफ से 1.25 इंच पे मार्क करके इस तरीके से पहले हम एक प्लेट्स बना लेंगे। ऊपर से टक्स पॉइंट रखा है मैंने 9 इंच और दोनों तरफ लिया है 0.75 इंच। एक कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसमें प्लेट्स बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 टक्स ब्लाउज़। इसमें अगर आपको प्रिंसेस कट बनाना है तो आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा पफ भी आ गया है और ये पार्ट मेरा इतना रेडी हो गया है। इसके बाद मैं इसमें क्रॉस पट्टी अटैच कर रही हूँ ऊपर वाले गले पर लगाने के लिए। तो ऊपर नेक पे लगाने के लिए आप नेट की पट्टी कटिंग कर सकते हैं क्रॉस में, या फिर आप अस्तर की पट्टी भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अस्तर की पट्टी ली है और 1.25 इंच इसकी विड्थ रखी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए पट्टी को गले पर अटैच करेंगे। ध्यान से खींचना बिल्कुल भी नहीं है,
नहीं तो गले में झोल आ जाएगा। इसके बाद एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और पट्टी को अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से पहले हम एक फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटना है और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, नहीं तो ये फैब्रिक नेट के अंदर से दिखेगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले आपको इसे फोल्ड करने से पहले इस तरीके से फैब्रिक को कट कर देना है। फैब्रिक को कट करने के बाद अब आप इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। तो फिनिशिंग के साथ पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और नेट का ब्लाउज तैयार करने पर गले पे आपको प्रेस ज़रूर करनी है। प्रेस आप कीजिएगा न्यूज़पेपर रखकर। नीचे की तरफ मैंने कमर पट्टी भी लगा ली है, ये देखिए इस तरीके से, और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। ये देखिए इसी तरीके से आपको कमर पट्टी बैक साइड में भी लगा लेनी है। फ्रंट और बैक पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें शोल्डर अटैच करना है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। पक्की सिलाई लगाएंगे शोल्डर के ऊपर और अब मैं यहाँ पर देखिए इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही हूँ। तो सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर से कपड़े को इस तरीके से रखना है आपको। ज़्यादा इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा क्योंकि हमने फ्रंट और बैक पार्ट बराबर से ही कटिंग किया था। तो आर्म होल ज़रूर चेक कर लेना है आपको कि आर्म होल बराबर है या नहीं इसके, और साइड में जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी कट करके बराबर कर लेंगे। तो ये पार्ट मेरा बराबर हो गया है और इसी के बाद आप स्लीव्स अटैच करें या फिर पट्टी लगाएं। मैं यहाँ पर अस्तर वाली क्रॉस पट्टी अटैच कर रही हूँ। अगर आपको स्लीव्स लगानी है तो स्लीव्स भी आप अटैच कर सकते हैं। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इस तरीके से पट्टी को अटैच कर देना है। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर रखते हुए ही पट्टी को अटैच करेंगे और अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी बाहर की तरफ है इसे कट कर लेंगे। छोटे कट आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पर लगा लें इस तरीके से। और इसके बाद देखिए अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे, जिससे कि अस्तर वाली जो पट्टी है वो पूरी एक तरफ हो जाएगी। अब आपको फोल्ड करने में आसानी रहेगी। फोल्ड करने से पहले आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल सकते हैं, या जिस तरीके से मैंने आपको गले की पट्टी बताई थी उस तरीके से भी आप पट्टी को फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ। दोनों साइड देखिए मैंने यहाँ पर आर्म होल पर पट्टी लगा ली है। अब हमें इसमें फिटिंग लगानी है। तो देखिए पहले हम इस तरीके से यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ सीधी तरफ हमें सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। सीधी तरफ सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज को कर लेना है उल्टा मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक पहले सिलाई कॉर्नर पर लगा रही हूँ। दोनों तरफ के पार्ट पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद देखिए हमें चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर मार्क करना है। तो पहले आप सेंटर मार्क कर लें। सेंटर मार्क से आपको चेस्ट और वेस्ट का मार्किंग करना है। मैंने दोनों तरफ 7.5 इंच और नीचे कमर की तरफ 6 इंच पे मार्क किया है। कमर का आपका जो भी मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग यहाँ पर कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक तरफ फिटिंग की सिलाई लगा दी है। आप जितनी भी लगाना चाहें 2 या 3 सिलाई उस हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा आज का ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन बन करके पूरा हो गया है। आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।